नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्त इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल एडमिशन 2024-25 पैरामेडिकल डिप्लोमा जो कोर्सेज हैं उनमें राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल ने एडमिशन सत्र 2024-25 के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है। सीधे शब्दों में कहूँ तो एडमिशन चालू हो गए हैं पैरामेडिकल डिप्लोमा करने के लिए 2024 और 25 के सेशन में ये जो है आप लोगों के एडमिशन प्रारंभ हो गए हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कौन कौन से वो कोर्सेज हैं, उनके लिए क्या योग्यता चाहिए, फीस वगैरह क्या है, क्या कुछ है, पूरी की पूरी जानकारी देंगे। कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, काउंसलिंग कब से कब तक होगी। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों, ये विज्ञप्ति है राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल की और इसमें डिप्लोमा जो पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति निकाली गई है। 12 तारीख से आप लोग, ये जो आने वाली 12 तारीख है, 12 अगस्त से लेके 27 अगस्त तक आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। क्या कर सकते हो? ऑनलाइन जो है आप लोग फॉर्म इसमें भर सकते हो। अब दोस्तों ये 12 कोर्सेज हैं आप लोगों के, ठीक है। जो भी आप लोग करना चाहो वो आप लोग कर सकते हो। अब इसमें जो 12 कोर्सेज हैं वो कौन कौन से? डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन कैथ लैब, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ईसीजी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन EEG टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंडोस्कोपी में कर सकते हो आप लोग, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन उसमें कर सकते हो, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर इसमें कर सकते हो आप लोग। इसके अलावा ऑप्थेल्मिक में डिप्लोमा और ऑर्थोपेडिक डिप्लोमा और डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी। तो ये 12 तरीके के डिप्लोमा हैं जिनमें एडमिशन दिया जा रहा है। अब दोस्तों इसके लिए आप लोगों को क्या करना है? ऑनलाइन आवेदन भरना है। जो भी अभ्यर्थी 12वीं पास हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। यदि आप लोग डिप्लोमा करने के इच्छुक हैं तो कोई और अगर कोर्सेज करना चाहते हैं तो इसमें मत आना। जिनको ये लगता है कि ये 2 साल का डिप्लोमा कर लेने से मेरे को नौकरी आसानी से मिल जाएगी, हालांकि प्राइवेट और सरकारी में स्कोप बहुत अच्छे हैं, फिर भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग यदि करने के इच्छुक हैं तो ही करें। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, इसके लिए आवेदन कब से कब तक? 12 से लेकर 27 तारीख तक। 28 तारीख को आप लोगों की अस्थायी वरीयता सूची जारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अस्थायी वरीयता सूची, यानी कि जिनका नाम आने वाला है उनकी सूची जारी हो जाएगी 28 तारीख को ही। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन के उपरांत जारी वरीयता सूची के संबंध में आपत्ति, यानी कि जो लिस्ट जारी करेंगे ये लोग डिप्लोमा कोर्सेज में जिन बच्चों का नाम आएगा उस पर आपत्ति लगा सकते हैं आप लोग 28 से लेकर 30 तारीख तक। अस्थायी वरीयता सूची के संबंध में आपत्तियां निस्तारण करने की तिथि कार्यालय स्तर पर 2 9 से 4 9 तक, यानी जो आपत्तियां लगाएंगे आप लोग उनको राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जो है अपने स्तर पर निपटा लेगा। वो डेट है 4 तारीख तक की, 2 सितंबर से लेकर 4 तारीख तक। और अंतिम जो लिस्ट है, यानी किसको एडमिशन मिलेगा इन 12 कोर्सेज में, सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में, तो ये दोस्तों तय करा जाएगा 5/9/2024 को, यानी कि 5 तारीख को इसकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। बहुत जल्दी प्रोसेस हो रहा है। पिछली बार ये चीज़ें बहुत लेट शुरू हुई थी, इस बार बहुत जल्द शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। अब 5/9/2024 को लिस्ट आ जाएगी जिसको इसमें एडमिशन मिलना है। अब दोस्तों इसके लिए जो काउंसलिंग होगा उसकी अलग से सूचना जारी कर दी जाएगी। काउंसलिंग में आप लोगों को भाग लेना है, ठीक है। काउंसलिंग में भाग लेने के पश्चात आपको कॉलेज अलॉटेड होगी, ये सारी चीज़ें करनी है आप लोगों को। अब इसके लिए मैं योग्यता आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए 12वीं पास होने चाहिए, किससे हों? देखिए या आप लोग मैथ से हों या फिर बायोलॉजी से हों, 12th पासेज, ठीक है। 12th साइंस मैथ से हों या फिर बायोलॉजी से हों तो इसका फॉर्म आप लोग भर सकते हो। 10+2 पास आउट होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये है न्यूनतम योग्यता इसका डिप्लोमा को करने के लिए, ठीक है साथियों। अब इसमें बताया गया है आप लोगों के 12वीं में कितने अंक हों भाई, तो ही आप लोग कर सकते हैं। देखिए जनरल और EWS, ठीक है, उनके हों 45% 12th में, ठीक है भाई। 12वीं में कितने हों? 45। और बाकी जो कैटेगरी बच गई OBC, MBC, SC, ST, इनके लिए 40%। ये 12वीं में परसेंटेज होने चाहिए तो आप लोग कर सकते हैं। वैसे 40-45 सबका होगा 12वीं में, आई थिंक। साइंस में तो कम से कम होगा, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में तो होगा, ठीक। तो 45% जनरल EWS के लिए, 40% बाकी कैटेगरी के लिए 12th में आप लोगों का परसेंटेज होना चाहिए इस डिप्लोमा को करने के लिए। अब दोस्तों ये आप लोगों की उम्र है, ये 17 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 17 वर्ष। और 17 वर्ष कब होनी चाहिए? ये जो साल खत्म होगा 2024 वाला, ठीक है, उसके वक्त पर होनी चाहिए। यानी कि 31 दिसंबर को आपकी 17 साल जो एज है वो कंप्लीटेड होनी चाहिए।
31 दिसंबर को। 17 साल के हो रहे हैं आप लोग तो ये डिप्लोमा आप लोग कर सकते हो, ठीक है। नहीं हो रहे तो नहीं कर सकते, सीधी सरल बात ये है। अब कोई कहे मेरी तो 2 जनवरी 2025 को हो रही है तो नहीं भर सकते आप लोग फॉर्म, ठीक है। तो ये है। अब सीटों की संख्या है दोस्तों, वो देखिए निर्धारित सीटें हैं इसकी, उसमें आप लोगों को एडमिशन यहाँ पर दिया जाएगा। इस बार कुछ और कॉलेज को मान्यता मिली है तो प्राइवेट कॉलेज की संख्या बढ़ी है, ठीक है, उसमें और सीटें आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। आरक्षण जो राज्य सरकार के अकॉर्डिंग है। अब ये जितने भी कोर्स हैं आप लोगों को ऊपर बताए थे 12 जो कोर्सेज थे, ये 2 साल के हैं, ठीक है। कितने साल के? 2 साल के। अब इनमें जो है आप लोगों का जो सिलेबस है, यानी आप लोगों को जो पूरे साल डिप्लोमा आप लोग पढ़ेंगे, ये करेंगे, तो ये होगा प्रशिक्षण का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा। परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी भाषा में होगा, जिसका उत्तर हिंदी अंग्रेजी भाषा में दिया जाना अनिवार्य होगा। यानी हिंदी अंग्रेजी दोनों चीज़ें रहेंगी, डिप्लोमा की भाषा भी, डिप्लोमा का पेपर भी जो परीक्षा का वो भी, और उत्तर भी आप लोग हिंदी अंग्रेजी भाषा में लिख सकेंगे। अब दोस्तों इसके लिए जो फीस है वो कितनी है, ठीक है दोस्तों, ये मैं पिछले साल का देख के बता रहा हूँ, इस साल का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, बता देंगे। तो 35,000 यहाँ पर ट्यूशन फीस है, 5,000 यहाँ पर इन्होंने बताया है कि क्वेश्चन मनी है, और यूनिफॉर्म फीस है 1,500 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि महाविद्यालय संस्थान द्वारा ट्यूशन फीस के रूप में अभ्यर्थियों को 25,000 रुपये प्राप्त करने होंगे, ठीक है दोस्तों। काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत प्रवेश लेने के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय जमा कराई गई प्रशिक्षण शुल्क अवधि 10,000 रुपये संबंधित महाविद्यालय संस्थान को काउंसिल द्वारा यहाँ पर लौटा दी जाएगी, स्थानांतरित कर जाएगी। यानी कि टोटल फीस कितनी है दोस्तों? 35,000 है, ये फीस हो गई। क्वेश्चन मनी 5,000 है, 1,500 यूनिफॉर्म फीस है। अब ये 35,000 के बाद 5,000 ये और 1,500 ये टोटल एक तरीके से आपके जेब से पैसा जाने वाला, तो 41-40 हज़ार रुपये हो गए। अब आप लोगों को क्या करना है, 10,000 रुपये काउंसलिंग के समय देने होंगे। काउंसलिंग के समय 10,000 रुपये देने होंगे, और कॉलेज में फिर कितने बच गए? 35 में से 10 कम कर लो, कितने हो गए? 25। अब ये 10 कौन देगा? RPMC दे देगा संबंधित कॉलेज को, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बताया है कि 10,000 रुपये को यदि कोई अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय संस्थान में प्रवेश के पश्चात प्रवेश निरस्त कर हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को महाविद्यालय संस्थान में जमा कराई गई जो राशि है वो नॉन रिफंडेबल होगी। यानी कि आप लोगों ने कोई कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, उसमें एडमिशन ले लिया, फिर कहो कि मैं तो नहीं करूँगा, तो ये जो 10,000 रुपये ना, ये आप लोगों के नहीं देंगे, ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल होंगे, ठीक है साथियों, ये है। अब आवेदन आप लोग ऑनलाइन इसमें कर सकते हैं। फीस वगैरह दोस्तों इसमें देख सकते हैं। जनरल, EWS, OBC, MBC 1,500 रुपये है और 1,000 रुपये है, ठीक है। ये फॉर्म की फ़ीस है, इस फॉर्म को भरने की फ़ीस है, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर है। इसके अलावा प्रवेश काउंसलिंग और शुल्क, तो ये जब आप लोगों का डिटेल में आएगा ना नोटिफिकेशन, काउंसलिंग कब होनी है वो हम आप लोगों को बता देंगे। काउंसलिंग के लिए आप लोगों को 10,000 रुपये देने होंगे, ठीक है, बैंक वगैरह में जमा होंगे, वो यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो अब आप लोगों को एडमिशन कैसे दिया जाएगा, देखिए 12th पासेज है, 12th मैथ साइंस से हो तो इसमें आप लोगों की जो 12वीं की परसेंटेज है ना, उसके आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। 12वीं में कितनी परसेंटेज है। गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकती है साथियों, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकती है, ठीक है, और प्राइवेट भी मिलेगी। तो गवर्नमेंट जिनको मिलेगा उनके लिए फ़ीस का झंझट नहीं रहेगा, और जो प्राइवेट है उनके लिए 35, 5 और 1,500, हालांकि 50,000 रुपये तक आप लोगों का चार्ज कर लेगा प्राइवेट कॉलेज। जिनको भी डिप्लोमा ये करना है ना, मैं कहूँगा आप लोगों से, आप लोग डायरेक्ट किसी कॉलेज में मत जाना, ठीक है दोस्तों। किस में? डायरेक्ट किसी कॉलेज में मत जाना। अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग क्या करो, ये फॉर्म भरो और फिर काउंसलिंग में भाग लो, तब आप लोगों को 10-20 हज़ार रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। अन्यथा डायरेक्ट जाओगे मैनेजमेंट कोटे से तो वो आप लोगों से ज़्यादा पैसा ले लेंगे। हम नहीं चाहते कि आप लोगों का पैसा ज़्यादा लगे। अब दोस्तों इनमें इन्होंने बताया है कि काउंसलिंग जो है 3 ऑनलाइन काउंसलिंग की जाएंगी, ठीक है, और उसके साथ इन्होंने कहा कि मॉक राउंड अप काउंसलिंग भी होगी, ठीक है। और यदि तीनों चरणों की काउंसलिंग के पश्चात भी आरक्षित श्रेणी की सीटें रिक्त रहती हैं तो उन्हें भरे जाने तो आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी रिक्त सीटों को मॉक अप राउंड में अनारक्षित श्रेणी द्वारा भरा जाएगा। ये कहने का तात्पर्य ये है, यदि SC, ST, OBC, MBC, EWS इनकी सीटें नहीं भरी जाती हैं, मान लो 400 सीटें टोटल, अब वो नहीं भरी जा रही भाई इनकी, तो ये कहने को उनको हम जनरल कोटे से भर देंगे, राउंड अप जो है काउंसलिंग उसके तहत, ठीक है साथियों। तो ये है आप लोग। इसके अलावा एक और है यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट, वो मैं आप लोगों को बाद में भी बता दूंगा। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब क्या है कि यार ने मान लो आप लोगों को अलवर में एक कॉलेज मिल गया, अब
आप वो कॉलेज नहीं चाहते यार कि मेरे तो बहुत दूर है, वो कॉलेज मुझे नहीं चाहिए, तो पहले क्या होगा, अलवर के उस कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन लेना पड़ेगा। फिर आप लोगों को अपवर्ड मूवमेंट के लिए यहाँ पर कॉलेज भरने होंगे, सेलेक्ट करने होंगे। ये है अपवर्ड मूवमेंट, कोई खास चीज़ नहीं है। अपवर्ड मूवमेंट में ये है कि आप लोग देखिए, अपवर्ड मूवमेंट को इन्होंने समझा रखा है कि आप लोगों ने महाविद्यालय सेलेक्ट किए, कै गए और उसके बाद पाठ्यक्रम सेलेक्ट किया। तो अब आप लोगों को अपवर्ड मूवमेंट के लिए क्या करना होगा, प्रथम काउंसलिंग के पश्चात आप लोगों को जो कॉलेज मिला वो आप लोगों को लेने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों को अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर अपवर्ड मूवमेंट में आप लोगों का जो आप लोगों ने भर रखा था कॉलेज, उनके अकॉर्डिंग ही महाविद्यालय आवंटित होगा। ठीक है, जो आप लोगों ने मान लो पहले नंबर पे ए भर रखा था, दूसरे पे बी, तीसरे पे ए, चौथे पे, पाँचवें पे बी, पाठ्यक्रम का नाम है, ये कॉलेज थे। अब आप लोगों को ये जो कॉलेज थे, मान लो पहले नंबर का आप लोगों को मिलना चाहिए था, आपको मिल गए। अब आप लोग इसको बदलवाना चाहते हो तो आप लोगों को जो भर रखे थे ना उसी में से आवंटित होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने बताया कि सीटें रिक्त होने पर महाविद्यालय संस्थान का पाठ्यक्रम आवंटित किया जाएगा। ठीक है, यदि सीट उसमें हुई तो ही करा जाएगा। ये है दोस्तों अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, रिपोर्टिंग वगैरह ये सब आप लोगों को बता देंगे। और उपस्थिति के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, वो 10वीं 12वीं की मार्कशीट है ना, ये चाहिए होंगे। इसके अलावा आप लोगों का माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये माइग्रेशन जहाँ बोर्ड की परीक्षा पास करते हो ना उसके बाद मिलता है माइग्रेशन। इसके अलावा मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र। ठीक है दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र हो, ये 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो, 1 साल से ज़्यादा नहीं हो। अगर 1 साल से ज़्यादा है OBC MBC EWS का शपथ पत्र देना होगा। ये तमाम चीज़ें हैं साथियों। ठीक है दोस्तों, फिजिकल फिटनेस का यहाँ पर प्रमाण पत्र ही मांगेंगे, वो बाद की जब आप लोग कॉलेज में जाएंगे ना तब का। यदि आप लोगों ने विधवा, तलाकशुदा, दिव्यांग PH हैं तो इनके भी सर्टिफिकेट देने होंगे। ठीक है साथियों, तो ये है पूरी की पूरी खबर। तो ये 12 तरीके के डिप्लोमा कोर्सेज हैं साथियों। इनके लिए फॉर्म 12 अगस्त से शुरू होंगे। ठीक है, और आप लोग भर सकते हैं, मैंने फीस भी बता दी है। ठीक है, सब कुछ बता दिया आप लोगों को, एक भी चीज़ें नहीं छोड़ी, क्या क्या कुछ होता है इसमें। तो आप लोग जो है करना चाहते हैं RPMC के ये डिप्लोमा कोर्सेज जो 12 तरीके के हैं। अब आप लोगों का सवाल ये होगा कि सर इसमें से कौन से सही कोर्सेज हैं। देखिए साथियों, अभी ये जो 12 कोर्सेज आप लोग कुछ देख पा रहे हैं, इसमें से कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनके लिए सेवा नियम नहीं बने, यानी कि अभी तक एक भी भर्ती नहीं आया है। अब ज़्यादातर भर्ती आती है तो दोस्तों किस में आती है, ऑप्थेल्मिक में आ जाती है, रेडिएशन टेक्नोलॉजी में आ जाती है, ECG में आ जाती है। इसके अलावा बात करें मेडिकल डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी DMLT में आ जाती है, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ECG इनमें आ जाती है। ब्लड बैंक में, कैथ लैब में, डायलिसिस में फ़िलहाल वैकेंसीज नहीं आई हैं। ठीक है, ऑप्थेल्मिक में आ जाती हैं। तो ये है दोस्तों। अब इनमें क्या है, जो वैकेंसी किन में आती है, 3-4 में आती है, ECG में वगैरह में आ जाती हैं। अब जिनमें नहीं आ रही उनको करने से फ़ायदा है नुकसान। अब देखिए दोस्तों, जब अगर इनके सेवा नियम बन जाएंगे, जब इनके लिए सीटें रिक्त होना शुरू हो जाएंगी, सरकार इनके नियम बना देगी, तो इनमें भर्तियां भी आएंगी। कोई सा भी आप लोग कर सको, लेकिन ज़्यादातर लोग कौन सा करते हैं, लैब टेक्नीशियन का करते हैं, ऑप्थेल्मिक का करते हैं, रेडिएशन वाला कर सकते हैं, ECG करते हैं। 4 सामान्यतः किए जाते हैं। बाकी और कोर्सेज हैं उसमें भी आप लोग चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। ये 4 ज़्यादातर किए जाते हैं। 4 की वैकेंसीज भी ज़्यादा आती हैं। कैथ लैब हुआ, ब्लड बैंक हुआ, डायलिसिस हुआ, ट्रोमा वाला हुआ, एंडोस्कोपी हुआ, इनके लिए अभी सेवा नियम बनने बाकी हैं। कुछ के बन गए, कुछ के बाकी है। जैसे सेवा नियम बनेंगे तो भर्तियां भी इनकी चालू हो जाएंगी। तो दोस्तों ये जानकारी था, आपका दिल करे वो करे, क्योंकि कोई भी कोर्सेज बुरा नहीं है, लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनका प्राइवेट जॉब है ना उसमें भी स्कोप है, और कुछ का भी जो है प्राइवेट जॉब में स्कोप है, लेकिन वो बड़े स्तर पर है। ठीक है, बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें है उनका जॉब्स। छोटे स्तर पर आप लोग करना चाहें तो उन डिप्लोमाज का इतना योगदान नहीं है। ठीक है, छोटे हॉस्पिटल इस तरीके की व्यवस्था रखते भी नहीं है कि वो छोटे से मतलब हॉस्पिटल में आप लोगों को प्राइवेट रख लें। बड़े स्तर पर सब तरीके की ज़रूरतें होती है। तो जो भी आप लोग करना चाहें कर सकते हो। 12 तारीख से शुरू है, 27 तारीख लास्ट डेट है। मैंने फ़ीस बता दी है, उम्र बता दी है, कौन से पास हो, क्या बता दिया, सब कुछ बता दिया। आप लोग कर सकते हैं ये डिप्लोमा कोर्सेज। ठीक है, इस डिप्लोमा से जुड़ी हुई हम हर एक इन्फॉर्मेशन बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो आप लोग। ठीक है ना, वहाँ से आप लोग इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकोगे। इंस्टा पर फॉलो कर लो। और ये जो खबर है, ठीक है ना, ये फॉर्म भरने की और ऑनलाइन काउंसलिंग 2024-25 के सारे जो डिटेल्स हैं ये आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप लोग देख पाएंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।